अस्सलाम वालेकुम। माय टुडेज टॉपिक इज़ वाटर। जब मैं पिंडी शिफ्ट हुआ, बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम पिंडी, लेकिन जब मैं पिंडी शिफ्ट हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पिंडी के अंदर पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हर दूसरे तीसरे घर के अंदर जो है वो पानी नहीं आता है। तो या तो फिर आप वेट करते हैं कि गवर्नमेंट का पानी आए और 2 घंटे 3 घंटे जो भी आता तो आप टैंक्स भर लें, या फिर आप वेट करते हैं कि यार आप बाहर से आप बाउज़र डलवाएँ। तो सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं तो शायद आपको 1000 के अंदर अंदर मिल जाता है, बाउज़र मिल जाता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी से बाहर रह रहे हैं तो आपको जो बाहर के जो बाउज़र्स हैं वो 2 से 3 हज़ार पे मिलते हैं, और आपको हर महीने कई बार बाउज़र जो हैं रीफ़िल करवाने पड़ते हैं, बार बार रीफ़िल करवाने पड़ते हैं। तो एक बड़ी कॉस्ट आपकी जो है वो बाउज़र्स के ऊपर जो है वो लगती है, इस्तेमाल होती है। और अगर आप बाउज़र नहीं भी डलवा रहे हैं तो आपका जो बिजली की कॉस्ट है, बिकॉज़ ये अब जो बोर से, अगर आप जो मेरे सामने मेरा बोर है ये, तो अगर आप इससे बिजली निकालेंगे, आप मेरे पास जो पंप लगा हुआ है दैट इज़ 1.5 हॉर्स पावर। अब अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो वो 1 घंटे में तकरीबन 1 यूनिट इस्तेमाल करेगा। तो अगर वो 1 घंटे में 1 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो 1 महीने में मिनिमम 30 यूनिट इस्तेमाल करेगा, और फिर 30 यूनिट को आप मल्टीप्लाई करें तो उसकी भी एक कॉस्ट आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, ऑल्दो मेरे पास पानी था, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए कि मेरे घर में कोई पानी का प्रॉब्लम ना हो, और मेरे घर में जो है वो पानी कम ना हो, बल्कि एक्सेसिव पानी मौजूद हर वक्त हो। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक सिंपल सी सोल्यूशन जो है वो मैंने ढूंढा, बहुत सारा नेट पे देखा, लोगों से बात की, क्या किया जाए। सो आई केम अप विद एन आइडिया कि यार क्यों ना पानी को जो है कंज़र्व किया जाए, जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है उसे कंज़र्व किया जाए, तो उसको कंज़र्व करके उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आपको मैं दिखा सकूं तो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ माई हाउस। यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर के टैंक्स नज़र आ रहे हैं। सो आई हैव दीज, इस पे देखें अगर 400 गैलन लिखा हुआ है, तो मैं आपको अगर करीब से दिखा सकूं तो ये 3 टैंक्स बड़े हैं और 1 टैंक छोटा है। छोटा क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको। तो 400 गैलन के मेरे पास 3 टैंक्स हैं, तो 1200 गैलन ये हो गया, और 200 गैलन का मेरे पास छोटा टैंक लगा हुआ है। तो मेरे पास 3 टैंक्स जो हैं ऑल टुगेदर दीज आर सम 1400 गैलन्स ऑफ वाटर अवेलेबल विद मी ऑल द टाइम। तो अगर आपको मैं इस एंगल से दिखा सकूँ ये, तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली इंडिजिनस सोल्यूशन विच आई हैव डेवलप्ड फॉर माई हाउस, और जो इतना सिंपल है कि उसको कोई भी डेवलप कर सकता है अपने घर के अंदर। ऑल यू नीड इज़ जस्ट अ सिंपल 1 टैंक मिनिमम, और बड़ा जितना आप रख सकते हैं, जितनी आपके पास कैपेसिटी है, और कुछ थोड़े से पाइप्स, अगर आपके पास पुराने पाइप्स पड़े हैं तो गुड इनफ। मैंने इस पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ इस वाइट बड़े पाइप के अलावा बाज़ार के, और इस टैंक्स के 3 बड़े टैंक्स के अलावा मैंने कुछ बाज़ार से परचेज़ नहीं किया है। जो सब कुछ किया है, मेरे पास घर पे जो सामान पड़ा हुआ था सारा मैंने खुद इस्तेमाल किया है, और इसका सारा का सारा प्लम्बिंग वर्क जो है वो भी मैंने खुद किया। तो अगर आप नोट करें, आपको पीछे से दिखा सकूँ, तो ये ऊपर से एक पाइप आ रहा है जिसको आम ज़बान में परनाला कहते हैं। जो छत का पानी जो है ऊपर से, अगर आप देखें तो ये छत से पानी जो है एक पाइप वाइट कलर का मूव कर रहा है सीधा नीचे, और इसको फिर मैंने बेंड करके मैंने इस जो ये पहला जो टैंक है इसके ऊपर मैं ले आया हूँ, और इसके ऊपर फिर मैंने कुछ 2 फिल्टर्स जो हैं ये मैंने लगाए हैं। तो एक फ़िल्टर जो है ये बड़े गंद के लिए है, जिसमें कोई अगर बड़े जो हैं पत्थर वगैरह आ जाएं, पत्ते आ जाएं, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जो है ये एक छोटा, जो मैंने इसका जो है ये छोटी जाली वाला एक टैंक फ़िल्टर लगाया है इस टैंक के ऊपर। तो इससे ये है कि जितनी मट्टी होती है, मट्टी होगी, रेत होगी, तो वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। सो आई हैव अ वेरी क्लीन वाटर ऑल द टाइम। इन टैंक्स के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी जो है मेरे पास मौजूद होता है। अच्छा, फिर अगर आप देखें इसको नीचे, तो नीचे इसका ये एक पतला पाइप आ रहा है, क्योंकि अब बेहतर था कि मैं थोड़ा बड़ा पाइप लगाता, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल था, घर पे स्पेयर था, तो मैंने यही पाइप लगा दिया। सो इट इज़ मूविंग। ये देखें, अगर आप देखें इसको, तो ये मूव करके पूरा मेरे लॉन से घूमता हुआ, अगर आप देखें तो ये लॉन से जो है ये घूमता हुआ ये पाइप जो है, दिस इज़ गोइंग टुवर्ड माई मेन टैंक। अब क्वेश्चन ये होता है कि इस पानी को हम यूज़ कहाँ करते हैं। अब आप बिलीव करें कि इस पानी को हम हर जगह यूज़ करते हैं, सिर्फ हम पीने के अलावा वी डोंट ड्रिंक दिस वाटर। और वो भी अगर हम सिंपल सा एक बड़ा ही सस्ता सा एक फ़िल्टर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो अगर हम एक फ़िल्टर लगा लें इसके ऊपर, तो दिस इज़ एज़ गुड एज़ एनी बॉटल्ड वाटर, और बेटर देन द वाटर जो आप बोर से निकालते हैं। तो ये वो पाइप है जो आगे आ गया है, जो कनेक्ट कर रहा है दोबारा जाके ये नीचे इसको,
और फिर ये जो है ये मेन टैंक के अंदर चला जाता है। तो अब इस सिस्टम से ऑफ कोर्स एक मरतबा मेरी कॉस्ट है इसके ऊपर, लेकिन वो कॉस्ट आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि इसके बाद जो है इसके ऊपर ना तो अब मेरी जो है तो मैं आपको बता रहा था कि द कॉस्ट कैन बी एनीथिंग। अगर आपके पास कोई एक टैंक पड़ा हुआ है घर में, अगर एक टैंक भी नहीं है तो बाज़ार से छोटा टैंक ले सकते हैं। छोटा टैंक भी नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपल आपके पास जो अंडरग्राउंड टैंक है, सिंपल उस टैंक को आप ये जो ऊपर से आपका परनाला आ रहा है उस पर ये 2 फिल्टर्स लगाकर कनेक्ट करते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि पिंडी में डेफिनेटली पानी का मसला तो है, वो तो हम सबको पता है कि पिंडी हैज़ वाटर प्रॉब्लम। लेकिन पिंडी के अंदर जो एक अच्छी बात है वो ये है कि पिंडी के अंदर हर महीने एवरेजिंग 1-2 मरतबा बारिश होती है पूरे शहर के अंदर कहीं ना कहीं। तो अगर आपको 1 मरतबा 2 मरतबा बारिशें मिल रही हैं तो इसका मतलब कि आपका ये टैंक जो है ये रिफ़िल हो रहे हैं महीने में 1-2 मरतबा। तो अगर आपके टैंक देखें, गर्मियों में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है और डेफ़िनेटली सर्दियों में बारिश थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो आपको जो है शायद इतने इफेक्टिव नहीं होंगे सर्दियों के अंदर ये। लेकिन गर्मियों के पूरे सीज़न में जहाँ पर आपको पानी ज़्यादा चाहिए होता है और बारिशें बहुत हो रही होती हैं और पानी ज़ाया हो रहा होता है, तो उस टाइम पर दिस इज़ डेफिनेटली अ ब्लेसिंग, और बड़े ही कम पैसों में ये ब्लेसिंग है। और अगर आपके पास आप कुछ नहीं करना चाहते, आपका छोटा घर है, आप सिंपल छत के जो परनाला है उसको कनेक्ट करें ये 2 छोटे से फ़िल्टर लगा के। ये फ़िल्टर जो हैं आपको तकरीबन 200 से 300 रुपए के मिल जाएंगे, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। ये जो ऊपर पानी का जो परनाले का जो पाइप आ रहा है, इस पाइप की कॉस्ट भी कोई नहीं पर फुट। आप बड़ा सस्ता वाला पाइप ले लें इसके अंदर, तो आपको जो है बड़ा सस्ती कॉस्ट के ऊपर जो है वो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। जो सस्ता तरीन आता है वो ले लें, कोई लोड नहीं होता है इसके ऊपर, ख़राब नहीं होना होता है इसने, सिर्फ बारिश का पानी लेके जाना होता है, बारिश हो रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसकी। अगर आप ये जो बड़े टैंक्स लेना चाहते हैं, ये बड़े पानी के टैंक्स ले लें। ये तकरीबन जो है एक टैंक आपको जो है ये तकरीबन, आजकल मैंने सस्ता लिया था जब मैंने लगाया था, तो मेरे ख्याल में अब शायद 15-20 हज़ार के दरमियान में होगा। लेकिन आप छोटे लेना चाहते हैं छोटा ले लें, नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑलरेडी जो टैंक पानी का जो आपके अंडरग्राउंड अवेलेबल है उसको यूज़ कर लें। अगर वो भी नहीं है तो छोटा एक ड्रम ले लें, उस ड्रम को कन्वर्ट किया जा सकता है। वो ड्रम जो है आपके बारिश के पानी को कलेक्ट करेगा और छोटी सी एक मोटर लगा के वो छत पे पानी आप लेके जा सकते हैं। सो देयर आर मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन आप बिलीव करें कि इसको एक मरतबा का ये ख़र्चा ज़रूर है। एक मरतबा का जो है शायद ख़र्चा नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मरतबा की जो है ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है लाइफ लॉन्ग जो है ये आपको सुकून है इसका। जब जब बारिश होगी आप खुश होंगे कि आपके पास बारिश आ रही है, और अल्टीमेटली जब आपके पास पानी होगा तो फिर आप जो है बोर नहीं चलाएंगे तो आपके बिजली का बिल भी कम आएगा, पानी हर वक्त अवेलेबल होगा और साफ़ सुथरा पानी आपके पास अवेलेबल होगा। सो अपना ख्याल कीजिए, स्टे इन टच, और इस सिस्टम को इंटैक्ट करने की कोशिश कीजिए। जिस लेवल पे भी करना चाहते हैं उसको इंटैक्ट करने की कोशिश कीजिए। बिलीव कीजिए, एक मरतबा स्टैंड जब आप उसको इंटैक्ट कर लेंगे, सो योर लाइफ विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम।